इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जो प्रतिबद्धता है, उसकी जो मर्यादा है, वो इस वक्त खतरे में है। इससे ज्यादा विभाजनकारी, इससे ज्यादा खतरनाक बात हो ही नहीं सकती। ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना जो दरअसल समाज के अंदर एक तरीके से अराजकता पैदा करना। इस बयान का मतलब है कि कुर्सी पर बैठा हुआ मुख्यमंत्री अपने ही प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति पैदा कर रहा है। यहां तो मुख्यमंत्री खुलेआम लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अलावा इस पर देश के प्रधानमंत्री को क्यों नहीं दखल देना चाहिए? क्या नरेंद्र मोदी को फोन करके हिमंता बिस्वा शर्मा को डांटना नहीं चाहिए? लोगों की भावनाओं को भड़का के उनको एक हिंदू वोट बैंक को तैयार करती है। असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कमजोर महसूस कर रही है, असुरक्षित महसूस कर रही है। जो मियां मुसलमान के शब्द का जो इस्तेमाल हो रहा है, वो असम के अंदर जो मुस्लिम तबका है उसको लेकर बात की जा रही है। ऐसा मुख्यमंत्री इस वक्त कुर्सी पर बैठा हुआ है जिसको भारत के संविधान से, भारत के सेकुलरिज्म से कोई लेना देना नहीं। अब जब कोई नेता इस तरीके की बयानबाजी करता है, इसका मतलब मान के चलिए कि उसकी अपनी जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसकती हुई दिखाई पड़ रही है। हिमंता बिस्वा शर्मा का कोई ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं कि उन्होंने डेवलपमेंट किया, और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार से ज्यादा ये टेस्ट है सुप्रीम कोर्ट का। हेमंता बिस्वा शर्मा एक मुख्यमंत्री जिसकी जुबान अब जहर उगल रही है। क्या आपने कभी सुना है कि किसी सूबे का मुखिया सरेआम कहे कि मियां को किराया कम दो, मियाओं को परेशान करो और उनके नाम वोटर लिस्ट से कटवा दो? और हाँ, ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंचा वो कबूलनामा है जिसे सही से जांच अगर की जाए हो तो हेमंता बिस्वा शर्मा के लिए जेल की सलाखों का रास्ता भी खुल सकता है। दरअसल असम में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत अब नफरत के गियर में आ चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि वो बंगाली मुसलमानों, जिन्हें वो मियां कहते हैं, उनके खिलाफ इतनी शिकायतें दर्ज करें कि वो इतने परेशान हो जाएं और वोटर लिस्ट से उनका नाम कट जाए। वो यही नहीं रुके, उन्होंने लोगों से अपील की कि इन अपरिचित लोगों को ना जमीन दे, ना नौकरी और ना ही रिक्शे का पूरा किराया। इसी नफरत के कारण कांग्रेस नेता देवव्रत सैकिया ने सीधे सीजेआई को याचिका भेज दी है। तो वहीं सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर हेमंता बिस्वा शर्मा पर गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर की मांग भी की है। आरोप है कि मुख्यमंत्री समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ा रहे हैं और राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और हां, अगर कार्रवाई हो और दोष साबित हुआ तो हेमंता को 3 से 5 साल तक की जेल भी हो सकती है। इसी विषय पर करेंगे चर्चा और जानेंगे इतनी जहरीली राजनीति क्या बता रही है कि चुनाव को जीतने के लिए भारतीय लोकतंत्र में अब जहर ही एकमात्र फॉर्मूला बचा है। क्या एक मुख्यमंत्री की कुर्सी संविधान की मर्यादा से बड़ी हो गई है? आज करेंगे इसी नफरती राजनीति का पूरा पोस्टमार्टम। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। आशुतोष सर, हेमंता बिस्वा शर्मा के बयान तो बहुत ज्यादा जहरीले हो गए हैं। उससे पहले तो वो महीनों से ये कर रहे थे, अब ये मियां वाला किस्सा चल रहा है, क्या कहेंगे सर इस पर? देखो अंकुर, अभी कल ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि दरअसल क्या हम एक प्रतिगामी समाज बनते जा रहे हैं? क्या हम एक विभाजनकारी कानून लेके आना चाहिए? तो अगर सुप्रीम कोर्ट यूजीसी के मसले पर इतनी बड़ी टिप्पणी कर सकता है और उस पर फौरन रोक लगा सकता है, तो मुझे लगता है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जो प्रतिबद्धता है, उसकी जो मर्यादा है, वो इस वक्त खतरे में है। क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री के तौर पर जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस मियां मुसलमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे ज्यादा विभाजनकारी, इससे ज्यादा खतरनाक बात हो ही नहीं सकती। तो सुप्रीम कोर्ट को तय करना है इस पे कि अगर यूजीसी का जो मसला है, अगर वो ज्यादा खतरनाक है या हेमंता बिस्वा शर्मा जिस तरीके से बात कर रहे हैं वो ज्यादा खतरनाक है। क्या ये तय होना है कि इस देश के अंदर जातियों के बीच में या जाति के आधार पर अगर कोई किसी तरीके की कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है या कोई किसी तरीके की कोई टिप्पणी होती है, तो उससे ज्यादा समाज बढ़ता है? या धर्म के आधार पे मुस्लिम समाज को टारगेट करके और ऐसी शब्दों का इस्तेमाल करना, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना जो दरअसल समाज के अंदर एक तरीके से अराजकता पैदा करते हैं। यानी वो सीधे एक प्रदेश का मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी ये कह रहा है, ट्रबल द मियां मुस्लिम बाय एनी मीन्स, यानी मियां मुसलमानों को हर तरीके से आप परेशान करिए, वो परेशान हो।
और ताकि वो असम छोड़ के चले जाए। अब ये जो बयान है, इस बयान का मतलब है कि कुर्सी पर बैठा हुआ मुख्यमंत्री अपने ही प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति पैदा कर रहा है। अपने ही नागरिकों को दूसरे नागरिकों के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है। अब अगर ये विभाजनकारी बात नहीं है, अगर ये रिग्रेसिव बात नहीं है, तो फिर क्या है? मतलब यूजीसी के कानून में तो सिर्फ इतनी सी बात थी कि वहां पे अगर शिकायत हो तो उसकी जांच पड़ताल होती और उसके बाद अगर वो सच या गलत पाया जाता तो किसी तरीके की कार्रवाई होती। यहां तो मुख्यमंत्री खुलेआम लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और नागरिकों के खिलाफ, दूसरे किस्म के नागरिकों के खिलाफ हिंसा की वकालत कर रहे हैं कि अगर उनको 5 रुपए देने तो 4 रुपए दीजिए, उनको मकान मत दीजिए, उनको बिल्डिंग मत दीजिए। अगर अब सुप्रीम कोर्ट इस पर एक्ट नहीं करता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा भी, उसकी साख पर भी गहरे सवाल खड़े होंगे। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट पे इसे दखल देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अलावा इस पर देश के प्रधानमंत्री को क्यों नहीं दखल देना चाहिए? क्या देश के प्रधानमंत्री इन बातों को नहीं सुन रहे होंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी उनकी बातों को नहीं सुन रही होगी? क्या आरएसएस जो बार-बार कहता है कि जो मुसलमान है उनके बगैर हिंदुत्व अधूरा है, तो क्या उनको ये बात समझ में नहीं आ रही होगी? क्या उनको हिमंता बिश्वा शर्मा पे लगाम नहीं लगानी चाहिए? क्या नरेंद्र मोदी को फोन करके हिमंता बिश्वा शर्मा को डांटना नहीं चाहिए? क्या उनको कुर्सी से बर्खास्त नहीं करना चाहिए? लेकिन मुझे हमें और आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी कोई किसी तरीके का कोई कदम नहीं उठाएगी। आरएसएस किसी तरीके का कोई कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री 2024 के चुनाव में मुसलमानों को टारगेट करते हुए उनको घुसपैठिया बता चुके हैं। तो ऐसे में किसी तरीके की उम्मीद करना बहुत बेईमानी है। सबको मालूम है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है और जहां भारतीय जनता पार्टी अपने को कमजोर महसूस करती है, वहां पर वो मुसलमानों के खिलाफ हेट मॉन्गरिंग करती है, हिंदू मुसलमान के सवाल को खड़ा करके वहां पे ध्रुवीकरण की कोशिश करती है, लोगों की भावनाओं को भड़का के उनको एक हिंदू वोट बैंक को तैयार करती है। और मुझे लगता है कि इस वक्त असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कमजोर महसूस कर रही है, असुरक्षित महसूस कर रही है, इसलिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस से शिकायत कर दी है, तो शायद मुझे लगता है कि हिमंता बिश्वा शर्मा के मन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कोई डर बैठा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर किसी तरीके की टिप्पणी कर दी, हालांकि मुझे उम्मीद नहीं है, तो आगे क्या होगा। इसलिए आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि इसके बाद उन्होंने एक स्पष्टीकरण देने की कोशिश की है और उन्होंने उस पर भी सुप्रीम कोर्ट का ही हवाला देकर कहा है। उनका कहना है कि जिन लोगों ने मियां शब्दों का इस्तेमाल करके मेरे ऊपर हमले कर रहे हैं, दरअसल वो बात मैंने बांग्लादेशी मुसलमानों के संदर्भ में की है और उनके इलीगल गैर कानूनी माइग्रेशन के संदर्भ में की है। और फिर ये कहते हैं कि जो बात मैं कह रहा हूं वही बात सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब देश के ऊपर डेमोग्राफिक इन्वेजन का खतरा असम के अंदर पैदा हो रहा है। लेकिन अगर इन्हीं हेमंत बिश्वा शर्मा को, अगर उनके पिछले के 2 बयानों को जो एएनआई ने कोट किया है, अगर उसको पढ़ें तो बात बिल्कुल साफ हो जाएगी कि उनके दिमाग में किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो बांग्लादेशी मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं, वो दरअसल असम में रहने वाले मुसलमानों की बात कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है? क्या है? मियां मुस्लिम डोंट वोट फॉर अस, यानी जो मियां मुसलमान है वो हमें वोट नहीं देते हैं। I'm saying this on the basis of experience. They didn't vote for us in पंचायत in 2014 लोकसभा polls. यानी वो पंचायत के चुनाव में 2014 के लोकसभा के चुनाव में उन्होंने हमें वोट नहीं दिया है। तो जो बांग्लादेशी है, जो घुसपैठिया है, वो तो भारत के चुनाव में वोट नहीं दे सकता। तो किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं वो मुसलमानों के बारे में बातचीत कर रहे हैं कि हमें मालूम है कि जो मुसलमान है ये दरअसल भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते। उसके बाद क्या कहते हैं? डिब्रूगढ़ में उनका बयान, उनका कहता है टेक इट इन राइटिंग, आप लिखकर मुझसे ले लीजिए कि इन द सेंसस इन असम दिस टाइम मियां मुस्लिम पॉपुलेशन विल बी 38%, यानी मियां मुसलमानों की संख्या इस बार 38% हो जाएगी। ये रियलिटी है असम की। तो ये जो मियां मुसलमान के शब्द का जो इस्तेमाल हो रहा है वो असम के अंदर जो मुस्लिम तबका है उसको लेकर बात की जा रही है और अब उसको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी साफ तौर पर वो जो असम के मुसलमान हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, उनके खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि आप जो है इनके खिलाफ दिक्कत पैदा करिए।
अगर अब भी सुप्रीम कोर्ट अगर इसका कॉग्निजेंस नहीं लेता है और अगर अब भी देश के प्रधानमंत्री का कॉग्निजेंस नहीं लेते हैं, तो फिर ये समझना चाहिए कि भारत के अंदर न केवल सेकुलरिज्म बल्कि एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसा मुख्यमंत्री इस वक्त कुर्सी पर बैठा हुआ है जिसको भारत के संविधान से, भारत के सेकुलरिज्म से कोई लेना देना नहीं। वो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है, वो खून खराबा भी की हालत पैदा कर सकता है। और ये जो बयान है, ये दरअसल देश के अंदर, असम के अंदर जो अराजकता है उसको पैदा करने की कोशिश की जा रही है उसके जरिए। अशुतोष सर, तो क्या लगता है कि ऐसे अपने ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करके, और गौरव गोगोई का नाम सामने तो है ही कांग्रेस की तरफ से, तो क्या हेमंता बिस्वा शर्मा कामयाब हो जाएंगे अपने मकसद में चुनाव में? अब देखिए, कामयाबी की कोशिश तो कर रहे हैं, क्योंकि इनके देखिए जब कोई नेता इस तरीके की बयानबाजी करता है, इसका मतलब मान के चलिए कि उसकी अपनी जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसकती हुई दिखाई पड़ रही है, असुरक्षित महसूस कर रहा। असम के अंदर ये लगातार 2 टर्म की गवर्नमेंट है, 10 साल हो गए। जाहिर सी बात है सरकार के खिलाफ वहां पे एंटी इनकम्बेंसी होगी। हेमंता बिस्वा शर्मा का कोई ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं कि उन्होंने डेवलपमेंट किया, लेकिन बांग्लादेशियों के संदर्भ में भी मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी को इस बारे में गौर करना चाहिए कि इसी असम के अंदर तो एनआरसी हुई थी, जिसमें शुरुआत में 19 लाख लोगों की पहचान हुई कि ये बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं। बाद में पता चला कि वो जब फाइनल लिस्ट बनी करीब 16.5 लाख लोगों की पहचान हुई इसमें, 16.5 लाख विदेशी हैं इसमें, बांग्लादेशी हैं। अगर आपको लग रहा है कि डेमोग्राफिक इन्वेजन हो रहा है, अगर वहां का जो जनसंख्या वो बिगड़ रही है, तो आपने तो 16 लाख लोगों की पहचान कर ली जो बांग्लादेशी हैं, और उनमें से जिनको आप कहते हैं कि बांग्लादेश से आए मुसलमानों की बात करें, उनकी संख्या करीब 7 लाख के आसपास है। तो आप क्यों नहीं अभी तक उनको आपने बांग्लादेश भेजा? क्या कर रहे थे आप? इस मसले पे अगर आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। 2004 से लेकर 2014 के बीच में तकरीबन 90,000 लोगों को मनमोहन सिंह की सरकार ने भेजा था, जिनको बांग्लादेशी कह सकते हैं, जिनको घुसपैठिया कह सकते हैं। प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पिछले 10 सालों में या 12 सालों में अगर आप देखेंगे तो यह आंकड़ा 10,000 भी नहीं पहुंचता है। और असम में तो बाकायदा आपने पहचान कर ली है, पहचान करने के बाद भी आप नहीं भेज रहे। उसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ सीधी सी बात यह है कि आप असम के अंदर मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। आप वहां कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप संविधान के हिसाब से नहीं बल्कि जबरदस्ती धार्मिक भावनाओं को भड़का के चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए आपने 38% का जिक्र किया था कि असम में 38% मियां मुसलमान हो गए हैं। और अब वो कह रहे हैं कि नहीं, हम तो बांग्लादेशियों के बारे में बातचीत करें। अगर बांग्लादेशियों के बारे में भी बातचीत करें तो आपने किया क्या? क्यों नहीं आपने जो बांग्लादेश से मुसलमान आए, जो 7 लाख जिनकी संख्या, उनको आपने बाहर भेज। चलिए मैं मान लेता हूं हिंदुओं के बारे में आपने कार्रवाई करना चाहते, बट 7-7.25 लाख तो आपने खुद आइडेंटिफाई किए ना, खुद असम की सरकार ने आइडेंटिफाई, खुद बीजेपी की सरकार ने आइडेंटिफाई किया ना, जो विदेशी हैं। आपके खुद डेटा कहता है, क्यों नहीं भेजा आपने उनको? तो ये जो पूरी कोशिश है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार से ज्यादा ये टेस्ट है सुप्रीम कोर्ट का। क्या कांग्रेस ने जो नोटिस दिया है या कांग्रेस ने जो शिकायत की है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसकी तवज्जो लेंगे? और क्या इस तरीके की बयानबाजी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या वो जेल भेजे जाएंगे? क्योंकि ऐसे इससे बहुत मामूली स्टेटमेंट पर लोग जेल गए हैं, लोगों को हथकड़ी लगा के जेल में भेजा गया है। तो क्या कार्रवाई करेंगे? असल सवाल ये है। मुझे नहीं लगता कोई कार्रवाई होगी इस पे, लेकिन टेस्ट कैसे है सरकार के लिए भी, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी। बिल्कुल। तो अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आपने सब जो आशुतोष जी ने कहा वो सुन लिया होगा, देख लिया होगा। कुल मिलाकर ये सुप्रीम कोर्ट का तो टेस्ट ज्यादा है, सरकार का टेस्ट इसलिए है, तो उनका भी टेस्ट लेकिन इसलिए कम है क्योंकि उनका भी थोड़ा हल्का फुल्का इतिहास ज्यादातर यही है। कुल मिलाकर आप देखते हैं हेमंता बिस्वा शर्मा पे क्या एक्शन होता है। कुछ सीजा सूर्यकांत बहुत ज्यादा सक्रिय हैं, कुछ यहाँ पर भी कुछ करते हैं, यूजीसी पर तो थे, लेकिन जो भी इस मामले में होगा हेमंता के पक्ष में या खिलाफ हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.